मधुबनी ज़िला के डीएम साहब का पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं अपना बयान बताऊंगा और अपने जो हमारे ज़िला में जो दिक्कतें हैं उसको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको डीएम साहब का पहले बयान सुनना होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो पहले डीएम साहब का बयान सुनिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। यदि किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी शिक्षक अगर शिक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे मधुबनी जिला के बच्चों के भविष्य के लिए मुझे 5, 10, 20, 50 जितने शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी मैं करूंगा। लेकिन किसी भी हालत में मधुबनी के जिला के बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी शिक्षक किसी भी तरीके की कर्तव्यहीनता की तरफ ना रखे अपनी चीजों को, और हर हालत में हम लोग इस संकल्प के साथ करें कि हम संपूर्ण सरकारी विद्यालय को एक शिक्षा के मंदिर के रूप में कन्वर्ट करें और उस धारणा के साथ करें कि हमारे बच्चे पूर्ण तरीके से शिक्षित हों और एक स्वच्छ समाज की स्थापना करने के मजबूत स्तंभ बने। इसी संकल्प के साथ आज के दिन के हम लोग यहां से जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। आई होप आपको ये बयान देखकर थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे, लेकिन आइए हम डार्क रियलिटी दिखाते हैं। भले डीएम साहब तो बोल दिए कि हम शिक्षक को हटा देंगे या कुछ भी शिक्षक के बारे में बोले, लेकिन मैं डीएम साहब से बोलना चाहता हूँ कि डीएम साहब आपके तो ज़िला में शिक्षक है ही नहीं। अगर जो शिक्षक रहते तो 12th क्लास में तो आते ना पढ़ाने। साइंस के, कॉमर्स के टीचर तो है ही नहीं आपके ज़िला में। आपके ज़िला बिस्फी प्रखंड के JS, CS +2 हाई स्कूल परसौनी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तो आपके शिक्षक है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके शिक्षक है ही नहीं तो आप हटाएंगे किसको? हमें ये सवाल का जवाब चाहिए कि आप हटाने की किसके बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो जनगणना में टीचरों को भेजते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तो फिर बच्चों को क्यों पढ़ाने के लिए बोलते हैं? बच्चे क्यों आते हैं आपके पास पढ़ने? आपके पास इसीलिए आते हैं पढ़ने की, जब सर रहबे नहीं करेंगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा? मैं ये सरकार से सवाल पूछता हूँ। और एक और सवाल मेरे मन में बैठा रहता है और मैं बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए स्कूल है हमारा और स्कूल में टीचर नहीं है, पहली खूबी तो ये है। और दूसरी बात है, तो स्कूल आप खोले क्यों हैं जब आपके टीचर नहीं है? दूसरी बात है कि स्कूल खुला है टीचर हाई, तो बच्चे फिर बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने? क्या तो आपके में कमी है या फिर बच्चे में कमी है? लेकिन बच्चे में हमें नहीं लगता है कमी है, कमी आप में है। अब क्या कमी है या आप सुधारिए, नहीं तो फिर से स्कूल बंद कीजिए। क्या ज़रूरी है? आप एक डिग्री लेने के लिए सिर्फ स्कूल ओपन किए हुए हैं और इसीलिए आप चला रहे हैं। वो 12th फिल्म में 12th फेल जो मूवी है, उसका एक डायलॉग है, गरीब जब तक अनपढ़ रहेगा ना तब तक आवाज़ नहीं उठाएगा, पहला। दूसरी कहावत ये है, डीएम नहीं, वहाँ के जो विधायक जी रहते हैं तो बच्चे को चीटिंग करवाते हैं, ठीक। तो वही हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है। जब मान लीजिए आप 7 लाख शिक्षक है और आप लोग बोलते हैं, दावा करते हैं कि मैं सबसे पहले एग्ज़ाम का जल्दी से जल्दी रिजल्ट ले आऊँगा। जब इतनी पावर आप में है तो फिर ये भी तो पावर लाइए कि आपके शिक्षक क्यों नहीं है। जब शिक्षक है तो बच्चा है ही नहीं, जब शिक्षक है तो शिक्षक नहीं है तो फिर बच्चा नहीं है। हम लोग क्यों नहीं जाते हैं स्कूल? रीज़न है कि शिक्षक नहीं है। हम क्या पढ़ने जाएंगे वहाँ? हमने एक कहावत सुनी थी कि पोथी पढ़ित पढ़ित जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इसका बस कहना यह है कि अगर हिंदी के टीचर हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदी की तरह नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग के स्कूल में क्या होता है कि एक शिक्षक हैं बायोलॉजी के और मैथ्स के हैं, लेकिन 2 शिक्षक जो हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के, वो शिक्षक नहीं है, बल्कि वो किसी और चीज़ के शिक्षक, किसी और सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, वो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी सी जो परेशानी है हम लोग की, तो सुनिए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो जब प्रोटेस्ट होगा तो लाठीचार्ज करने का आपका कोई भी हक नहीं बनता है। सीधी सी बात है। ये मेरा ये बोलने का कहना था, ये कहना था मेरे को कि भाई अगर आप अभी नहीं सुन रहे हैं हमारी बात, तो आप जो लाठीचार्ज कीजिएगा तो ये कहीं से आपका हक नहीं होगा, ठीक। ये हमारी ये थोड़ी सी बातचीत से हम चाहते हैं कि इस बात को आप लोग डीएम साहब के पास टैग कीजिए और उसे बताइए कि कोई बच्चा ये आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा है और ये आवाज़ दबे ना। ये आवाज़ सम्राट चौधरी जी के पास भी जानी चाहिए और ये आवाज़ यहाँ के बिस्फी के जो विधायक जी है
आसिफ अहमद जी, उसके पास भी जानी चाहिए। और ये आवाज़ हमारे डीएम साहब के पास तो एकदम जाना ही चाहिए। और मैं इस डीएम साहब वाली वीडियो का क्रेडिट मैं VOS24 न्यूज़ को देता हूँ। जय हिंद, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। आप देख रहे थे VPS क्रेजी न्यूज़ और मैं सुभान डैवेक्स। जय हिंद।